हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जीएनएम फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है मध्य प्रदेश भोपाल में। तो आज का जो पेपर हुआ था वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन था और कितने समय में आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप देख सकते हैं कि पहले आपको हम बता दें कि कितने नंबर का क्वेश्चन आया था और कितना समय था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ टाइम लिखा हुआ है 3 आवर, यानी कि आपको इस पेपर को सॉल्व करने में आपको 3 घंटा का समय दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क इसका 75 नंबर का आता है। यानी कि इस पेपर को आपको 75 नंबर का ये पेपर हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कितने वन वे लाइन आते हैं। चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ ये लॉन्ग क्वेश्चन में है। लॉन्ग क्वेश्चन में कितने नंबर का है? पहला है 2 नंबर का, उसके बाद है 5 नंबर का, उसके बाद है 8 नंबर का। आप देख सकते हैं कि बुखार की परिभाषा लिखे, यानी कि डिफाइन फीवर। बुखार की परिभाषा लिखना था, बुखार का डिफिनेशन लिखना था, वो दो नंबर का था। उसके बाद लिखा हुआ है बुखार के प्रकार को विस्तार पूर्वक लिखिए, यानी कि बुखार के कितने प्रकार होते हैं वो लिखना था और उसको विस्तार करके लिखना था, वो आपको 5 नंबर का था। और तीसरा है बुखार के मरीज की नर्सिंग देखभाल करें, यानी कि अगर कोई पेशेंट को बुखार होता है तो उसका नर्सिंग केयर प्लान किस तरह बनाते हैं, पेशेंट को किस तरह केयर करते हैं। तो वो सारी बातें इस क्वेश्चन में आपको लिखना था, बुखार के मरीज के नर्सिंग देखभाल में। तो ये तीनों क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किए होंगे तो आपको ये 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का वो क्वेश्चन था। आपको अच्छे से लिखे होंगे तो कम से कम 10 से 12 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। लिखा हुआ है डिफाइन ड्रग, यानी कि औषधि की परिभाषा लिखना है। दूसरा लिखना है औषधियों देने के मार्ग के बारे में लिखना है, यानी कि राइट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकेशन, यानी कि दवाई देने का कौन कौन रूट से आप दवाई दे सकते हैं वो लिखना था। उसके बाद औषधियों देने के नियम लिखने थे, यानी कि दवाई को कितने विधि से देते हैं और नियम किस नियम से देते हैं। तो वो ये तीनों क्वेश्चन अगर आप लिखे होंगे तो ये तीनों भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है और ये भी 15 नंबर का है। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है बिस्तरीय घाव को परिभाषित कीजिए, इसके कारण लिखिए, चिन्ह लिखिए एवं लक्षण लिखिए एवं उसके बचाव को लिखिए। यानी कि बेड सोर के डिफिनेशन लिखना था, बेड सोर किसके कारण होता है वो लिखना था, बेड सोर होने के बाद कौन कौन सा लक्षण दिखते हैं वो लिखना था। उसके बाद बेड सोर होने के बाद लक्षण दिखने के बाद उसको किस तरह के रोकते हैं, रोकथाम करते हैं, यानी कि बचाव करते हैं, प्रिवेंटेशन करते हैं। तो वो आपको लिखना था। ये आपका 7 नंबर का था, 7 नंबर का था ये बेड सोर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बो में लिखा हुआ फ्रैक्चर की परिभाषा लिखिए एवं फ्रैक्चर के टाइप लिखिए और उसके लक्षण लिखना था और फ्रैक्चर के मरीज के प्राथमिक उपचार के संक्षिप्त में लिखना था। यानी कि किसी को कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उस वक्त आप फर्स्ट एड में आपको उसको प्राथमिक उपचार में क्या देते हैं वो लिखना था। ये आपका 8 नंबर का था। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में था। अब नेक्स्ट टॉपिक है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। चलिए फिलिंग इन द ब्लैंक्स को क्लियर करते हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में लिखा हुआ है इन्फ्लामेशन ऑफ गम इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है इन्फ्लामेशन ऑफ गम इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंजीवाइटिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंजीवाइटिस, यानी गम का जो इन्फ्लामेशन होता है तो इसका हो जाएगा जिंजीवाइटिस। इसका राइट आंसर जिंजीवाइटिस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइज इन ब्लड प्रेशर इज नोन एज, यानी कि रक्तचाप बढ़ने को क्या कहते हैं? ये हाइपरटेंशन बोलते हैं इसको। रक्तचाप अगर बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट हो जाएगा हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है पल्स रेट लेस देन नॉर्मल इज नोन एज, यानी कि नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रेडिकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रेडिकार्डिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ड्रग्स यूज टू रिलीव पेन इज नोन एल, यानी कि दर्द निवारक औषधि को क्या कहते हैं? तो ये एनाल्जेसिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या राइट हो जाएगा?
एनाल्जेसिक, दर्द निवारक औषधि को बोलते हैं एनाल्जेसिक। इसका राइट आंसर हो गया एनाल्जेसिक। अब क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 4 का 5 लिखा हुआ है, संक्रमण मुक्त को डैश कहलाता है, यानी फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन इज नोन एज एसेप्सिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का एसेप्सिस हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एसेप्सिस, यानी कि संक्रमण मुक्त। एसेप्सिस कंडीशन होता है जिसमें संक्रमण को क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स में किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम आपको ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स क्लियर करा दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है मैच द फ्लोइंग, यानी कि मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। ये भी लिखा हुआ है नर्सिंग प्रक्रिया। नर्सिंग प्रक्रिया लिखा हुआ है तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का फर्स्ट ही हो जाएगा, यानी स्वास्थ्य शिक्षा हो जाएगा, हेल्थ एजुकेशन से नर्सिंग प्रोसेस। उसके बाद सेकेंड है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का हो जाएगा नर्सिंग आकलन। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का हो जाएगा नर्सिंग आकलन। 1 2 का 3 हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ जीर्ण रोग। जीर्ण रोग का हो जाएगा दीर्घ अवधि, इसका हो जाएगा दीर्घ अवधि। और चौथा लिखा हुआ है निरीक्षण। निरीक्षण का हो जाएगा रोगी का शारीरिक परीक्षण। निरीक्षण का हो जाएगा रोगी का शारीरिक परीक्षण। और लास्ट लिखा हुआ है शारीरिक ऊर्जा, ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो आप देख सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग भी कोई ज़्यादा भारी नहीं था, ये भी आप सॉल्व करवा दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स वो भी आपका 5 नंबर का है, ट्रू एंड फॉल्स। तो चलिए ट्रू एंड फॉल्स को क्लियर करते हैं। ये आपका कितने मार्क्स का था, ये भी 5 नंबर का था एग्जाम में। लिखा हुआ है मूत्र का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण पास्कल नियम पर आधारित है, तो ये नहीं, उसके आधार पे नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, यानी कि गलत। ये फर्स्ट का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सेकंड का क्या हो जाएगा, उत्तक में ऑक्सीजन की कमी को एनोक्सिया कहते हैं, ये भी हो जाएगा गलत। उत्तक में ऑक्सीजन की कमी को एनोक्सिया नहीं कहते हैं, ये हो जाएगा गलत, यानी कि फॉल्स। दूसरा का भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इसको फिर से हम लिख दे रहे हैं। फर्स्ट का हो जाएगा फॉल्स, सेकंड का भी हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद तीसरा लिखा हुआ मूत्र में रक्त आने को ओलिगोयूरिया कहते हैं, ये भी हो जाएगा। तीसरा का भी हो जाएगा फॉल्स। रक्त में मूत्र में रक्त आने को ओलिगोयूरिया नहीं कहते हैं, हेमेटूरिया बोलते हैं, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। और चौथा लिखा हुआ है बिस्तरीय घाव से बचाव नर्स की जिम्मेदारी है, तो ये हो जाएगा ट्रू। इसका क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। और लास्ट लिखा हुआ है जब रोगी का बुखार क्रम से गिरता है तो उसे लाइसिस कहते हैं, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इसको लाइसिस नहीं कहते हैं। तो एक का हो जाएगा फॉल्स, दूसरा का भी हो जाएगा फॉल्स, तीसरा का भी हो जाएगा फॉल्स, चौथा का हो जाएगा ट्रू और पांचवा का हो जाएगा फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। और अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देख सकते हैं कि 7 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था और आपको लिखना था 3 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन को आपको 5 नंबर मिल रहा है और 3 क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको 15 नंबर मिलता है। तो चलिए बात करते हैं। पहला लिखा हुआ नर्सिंग के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के सिद्धांत के बारे में लिखना था। दूसरा लिखा हुआ अच्छी नर्स के गुण, यानी कि क्वालिटी ऑफ ए गुड नर्स, अच्छी नर्स की क्या क्या गुण है उसको लिखना था। तीसरा लिखा हुआ है फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में लिखना था, उसका विधि लिखना था, शारीरिक परीक्षण की विधियाँ, यानी कि मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन किस तरह करते हैं, कितने विधि है वो लिखना था। और चौथा लिखा हुआ वाष्प अंतः शोषण, यानी कि स्टीम इनहेलेशन, यानी कि स्टीम इनहेलेशन लिखना था, किस तरह के स्टीम इनहेलेशन करते हैं, किस तरह के पेशेंट को स्टीम इनहेलेशन करना चाहिए वो लिखना था। और लास्ट है इसका 5 नंबर बेड शोर, यानी कि बेड शोर के बारे में लिखना था। बेड शोर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी था और बेड शोर आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी था। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाया हूँ ये GNM फर्स्ट ईयर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन है, जून 2022 सेशन का है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।